क्लास 7 इंग्लिश रीडर बुक में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लेसन 3 कश्मीर अ पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर धरती का स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। ठीक है, इस चैप्टर में हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर is so rightly called the paradise on earth as it comprises of picture perfect scenic beauty along with awesome adventurous sports, cuisines, number of breathtaking handicrafts, pashmina shawls which are famous worldwide। कश्मीर को इतने सही तरीके से धरती का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नेचर की जो ब्यूटी है, प्रकृति की जो सुंदरता है, वो एकदम सही रूप से एकदम परफेक्ट उसका व्यू हमें यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, स्नो है, इसलिए बहुत सारे एडवेंचरस मतलब बहुत सारे रोचक स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ की क्विजीन्स बहुत लेविश है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेथ टेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से किया गया काम, जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं ना, उनमें जो हाथ से जो जरी एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हैंडीक्राफ्ट्स हैं। पश्मीना शॉल्स, यहाँ की जो पश्मीना शॉल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, कश्मीर इज़ सराउंडेड बाय हिमालयन रेंज एंड पिरपांजल रेंज इन नॉर्थ एंड साउथ रेस्पेक्टिवली। कश्मीर जो है वो नॉर्थ में हिमालयन रेंज से सराउंडेड है एंड साउथ में पिरपांजल रेंज से सराउंडेड है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्मॉल कंट्री साइड विलेजेस इन इट्स क्लोज विसिनिटी विच इज़ अ मस्ट टू सी फॉर एवरी टूरिस्ट। इसके आसपास बहुत छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर है और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो उनको देखने ज़रूर जाते हैं। कश्मीर हैज़ ब्यूटीफुल रिपलिंग लेक्स, ऑर्चर्ड्स, मुगल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ टू इट्स क्रेडिट, ड्यू टू विच कश्मीर हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट। कश्मीर में बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं, बगीचे हैं, मुगल गार्डन्स हैं। यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कश्मीर को ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। कश्मीर हैज़ 4 सीजन्स इंक्लूडिंग क्रिस्पी विंटर्स, रिपलिंग ऑटम, समर एंड स्प्रिंग। कश्मीर में 4 सीजन्स होते हैं, विंटर्स, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग। द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन एंड अराउंड कश्मीर आर एज फॉलोज। कश्मीर में जो जगह हैं देखने लायक हैं उनका हमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है। पहला है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन्स क्या हैं? These gardens are built by Dara Shikoh, which was killed in the war of succession of Mughal Empire। ये जो गार्डन्स है वो दारा शिकोह द्वारा बनाए गए थे, जो कि मुग़ल एम्पायर से जब उनका जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें वो मारे गए थे। निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन एंड चश्मा शाही आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मुग़ल गार्डन्स। निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन और चश्मा शाही, इन तीनों को मिलाकर हम मुग़ल गार्डन इनको कहते हैं। निशाद गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। निशाद गार्डन जो है वो डल झील के किनारे पर है। ठीक है, दिस गार्डन इज़ अ ब्यूटीफुल वाटर चैनल फ्लोइंग इन द मिडल। इस गार्डन में क्या है, बीच में बहुत सुंदर पानी का बहाव है। द डल लेक, एप्पल ऑर्चर्ड्स, हाउस बोट, कश्मीर क्विजीन, फैंटेसाइजिंग। द डल लेक, एप्पल ऑर्चर्ड्स, हाउस बोट, कश्मीर क्विजीन, फैंटेसाइजिंग, कंफर्टेबल अकोमोडेशन मेक्स इट ऑल द मोर रेजिस्टेबल। जो डल लेक है, एप्पल के जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, सेब के बगीचे, हाउस बोट्स, कश्मीर क्विजीन, ये सब बहुत ही जो हम कल्पना करते हैं ना, उससे परे। फैंटेसाइजिंग मतलब कल्पना करना। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन से बहुत ही आरामदायक आवाज़ है, जो कि इररेसिस्टिबल मतलब अस्थिर। ठीक है, जो कि पानी में बिल्कुल पानी बोट्स हैं जो पानी में चलती रहती हैं, हाउस की शेप की बोट्स होती हैं जो पानी में चलती रहती हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। ठीक है, बहुत अपनी जो हमारी जो फैंटेसीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है ना। द मेजर अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म विच इंक्लूड्स माउंटेनियरिंग, विंटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, गोल्फिंग, फिशिंग इन कश्मीर और all added luxuries and suited for a lavish lifestyle। जो टूरिज्म का मेजर अट्रैक्शन है, टूरिज्म मतलब पर्यटन, जो पर्यटकों को मतलब जो टूरिस्ट होते हैं ना, उनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो क्या होती है? माउंटेनियरिंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो लोग वहाँ पे माउंटेनियरिंग करते हैं। वहाँ के जो विंटर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, विंटर स्पोर्ट्स में कौन कौन से आते हैं?
जैसे कि स्कीइंग, स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, वाटर स्पोर्ट्स हैं, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, गोल्फिंग, फिशिंग, ये सब क्या वहाँ की जो भव्य लाइफ स्टाइल है, भव्य जीवन शैली है ना, उसमें और ज़्यादा लग्जरीज ऐड करते हैं। माउंटेनियरिंग इज़ वेंट ऑफ माइंड, माउंटेनियरिंग जो है वो दिमाग का मुड़ना है, मतलब वहाँ के पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे कि लोग वहाँ से बहुत सारे माउंटेनियरिंग करते हैं। सेवरल माउंटेन रेंजेस लाइक पिरपांजल, ग्रेट हिमालयाज इन कश्मीर, other around the suburbs of Kashmir include Karakoram, Janskar are well known mountain ranges used for trekking। जो वहाँ की जो माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि पिरपांजल, ग्रेट हिमालयाज और भी जो छोटे छोटे उपनगरों, छोटे छोटे जो माउंटेन रेंजेस हैं कश्मीर की, जैसे काराकोरम, जंस्कार, ये सब वहाँ की बहुत फेमस माउंटेन रेंजेस हैं जहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। द विंटर क्लाइंबिंग इन दीज हिमालयाज कैन बी वेरी स्टिमुलेटिंग एंड दिस एक्सपेडिशन कैन टेक अ मंथ। जो हिमालयाज़ की जो क्लाइंबिंग होती है वो बहुत ही स्टिमुलेटिंग होती है, मतलब उत्तेजक होती है, और इस क्लाइंबिंग के ये जो मूवमेंट है, एक्सपेडिशन है, मतलब अभियान जो क्लाइंबिंग है, इसमें महीनों चले जाते हैं। ठीक है, महीनों भी जा सकते हैं। द विंटर स्पोर्ट्स विच इनिशिएट एंड लास्ट ड्यूरिंग विंटर्स ओनली आर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग। जो विंटर स्पोर्ट्स हैं जो कि सिर्फ विंटर्स में शुरू होते हैं, विंटर्स में ख़त्म हो जाते हैं, वो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग। चिल्ड्रन एंजॉय मेकिंग स्नो मैन एंड थ्रोइंग स्नो वॉल्स विच मेक्स इट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर दैम। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो स्नोमैन बनाते हैं, जो बर्फ़ से स्नोमैन बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्नो वॉल्स बना कर फेंकते हैं, जो कि बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। ठीक है। विद द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो द हाईलैंड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्लिटरिंग विंटर वंडरलैंड। जहाँ जैसे ही वहाँ पर पहली बर्फ़ गिरती है तो वहाँ के जो पर्वत है ना वो बदल के चमचमाते हुए सफ़ेद, मतलब पर्वत एकदम चमचमाते सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है। पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़, हमें सफ़ेदी दिखती रहती है। ठीक है ना। सम सिंपल स्पोर्ट्स आइडियली सूटेड फॉर एल्डरली पीपल आर गुलमर्ग, स्काई लिफ्ट्स एंड चेयर लिफ्ट्स। जो बड़े लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स वहाँ पर हैं वो हैं गुलमर्ग के स्काई लिफ्ट्स, चेयर लिफ्ट्स। ठीक है ना। वाटर स्पोर्ट्स आर मोस्टली एक्टिव इन समर्स एंड स्प्रिंग, कटिंग अक्रॉस द लैंडस्केप ऑफ लद्दाख। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर स्प्रिंग्स और समर्स में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जो कि लद्दाख के परिदृश्य को बताते हैं। ठीक है। द इंडस रिवर बीइंग 2000 माइल लॉन्ग इज अपन रिफर टू एज लायन रिवर। वहाँ की जो इंडस रिवर है जो कि 2000 मील लंबी है, उसको लायन रिवर भी कहते हैं। द ऑप्शंस इंक्लूड वाटर प्लंगिंग एंड सिंपल वाटर स्पोर्ट्स फॉर अमेचर्स। जो वहाँ के जो शौकीनों के लिए, ये जो व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके लिए वाटर स्पोर्ट्स हैं। वाटर प्लंगिंग है, मतलब पानी को आगे आगे बढ़ा के जाना। ठीक है। या फिर जो सिंपल वाटर स्पोर्ट्स हैं। ठीक है। अलो वाटर फ्रॉम पी इन दस देन पासिस थ्रू द फास्ट करेंट ऑफ कैन्यन्स एंड स्पेक्टेक्युलर माउंटेन व्यूज टू नीमो। जो पी इंदस से जो धीमे पानी है वो आता है, बहुत बड़ी तरंगों से, कैनियंस मतलब घाटियों से निकलता है। ठीक है ना। बहुत तेज़ घाटियों से निकलता है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेक्टेक्युलर, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है। वाटर स्कीइंग ऑन डल एंड नागिन लेक इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स। डल लेक और नागिन लेक पर जो वाटर स्कीइंग है वो बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। कैनोइंग टू मे बी अटेम्प्टेड एट हाई एल्टीट्यूड लेक्स। कैनोइंग मतलब जो एक डोंगी टाइप की होती है उससे चलना, वो भी जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर वाली झीलें होती हैं ना, उन पे बहुत कॉमन स्पोर्ट है। वाटर स्पोर्ट्स में इंक्लूड पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग इन सम प्लेसेस। वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है? पैराग्लाइडिंग आता है, स्कूबा डाइविंग आता है। गोल्फिंग इज़ अ स्पोर्ट ऑफ which ideally suited to people who come to relax and lead an isolated life after a hectic schedule of metropolitan life city। गोल्फिंग जो है वो अमीरों का खेल है, जो कि उन लोगों को सूट करता है जो वहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं, अपनी जो रिलैक्स करने आते हैं, अकेलेपन की ज़िंदगी जीने आते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, उससे ब्रेक लेके वो अपना आराम करने आते हैं। ठीक है। गोल्फ कोर्स इज़ अवेलेबल इन श्रीनगर, गुलमर्ग एंड पहलगाम टू। जो गोल्फ कोर्स है वो श्रीनगर में है, गुलमर्ग में और पहलगाम में भी है। फिशिंग इज सूटेड फॉर पीपल हु वुड लाइक टू एडमायर द पिक्चर परफेक्ट व्यू ऑफ द पैराडाइज इन देयर लीजर टाइम।
ठीक है। फ़िशिंग जो है वो ऐसे लोगों को सूट करती है जो कि उस स्वर्ग की सुंदरता को देखना चाहते हैं अपने फुर्सत के समय में। ट्रॉट फिशिंग इज़ वेरी चीप इन कश्मीर। कश्मीर में जो ट्रॉट फिशिंग है वो बहुत चीप है, बहुत सस्ती है। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज विच कंट्रोल एंगलिंग इन valleys and work hard to ensure that there is no depletion of stock or indiscriminate and found in countryside of Kashmir and in Pahalgam, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड हरवन। जो डिपार्टमेंट है फिशरीज़ की, जो ये देखते हैं कि वैलीज़ में कौन कौन मछली पकड़ रहा है, और वो एकदम निश्चित करते हैं कि कभी भी मछलियों की कमी उधर ना हो, ठीक है। और ये जो फ़िशिंग है ये कहाँ होती? कश्मीर के पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हरवन में। दीज आर स्मॉल विलेजेस इन क्लोज विसिनिटी ऑफ कश्मीर विच इज़ अ मेजर गेटवे फॉर पीपल इन पीक सीजन्स। ये जो है ये कश्मीर के आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, जो कि जब घूमने का समय होता है ना उसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये होते हैं। पहलगाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। पहलगाम नदी के किनारे बसा हुआ है। लॉन्ग ब्राउन बियर इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ थिक पाइन एंड सिडार फॉरेस्ट। जो बड़ा ब्राउन बियर है वो वहाँ का नेचुरल इनहेबिटेंट है, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पाइन और सडार फॉरेस्ट है, ठीक है। कैंपिंग इक्विपमेंट, स्कीइंग, पोनीज, राइड आर सम एडेड लग्जरीज फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए वहाँ पर कैंपिंग इक्विपमेंट्स मिलते हैं। वहाँ के जंगलों में लोग कैंपिंग करने जाते हैं, स्कीइंग करते हैं, पोनीज राइड करते हैं, ठीक है। गुलमर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। मीडो मतलब फूलों की घास, मीडो ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घास, ठीक है। दैट इज़ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ये दुनिया का बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, घूमने की जगह है, जो कि कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। गुलमर्ग इज सराउंडेड बाय टॉल कॉनिफेरस ट्रीज। गुलमर्ग जो है वो बड़ी बड़ी कॉनिफेरस ट्रीज से घिरा हुआ है। गुलमर्ग इज़ फेमस फॉर गोल्फ हाइक्स एंड गोल्फ कोर्स। गुलमर्ग जो है वो गोल्फ हाइक्स और गोल्फ कोर्स के लिए फेमस है। इट इज़ अ गेटवे टू लद्दाख। लद्दाख का गेटवे है। इट हैज़ थिक एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ साइकामोर एंड एल्पाइन फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं। किसके? गूलर के पेड़ों के, गूलर के फूलों के, सिल्वर विच, पाइन एंड फेरन पाइन एंड सबके बहुत घने घने जंगल हैं। सीमार्क इज प्लेस ऑफ एंथ्रेलिंग ब्यूटी। सीमार्क जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत ही दिलचस्प सुंदरता देखते हैं। सोनमर्ग हैज़ 3 लेक्स, किशेनसर, विशेनसर एंड गंगवाल विच कैन बी व्यूड फ्रॉम निचनई पास। सोनमर्ग में 3 झीलें हैं, किशेनसर, विशेनसर एंड गंगवाल, जो कि निचनई पास से हम देख सकते हैं। जोजिला पास लीड्स टू लद्दाख प्लेट्यू, और जो जोजिला पास है वो लद्दाख के प्लेट्यू में आता है। अब है हरवान क्या है? इट इज़ अ ह्यूज गार्डन विच कवर्स एन स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल विलेज। ये बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, जो कि छोटे से गांव के एरिया को कवर करता है। दिस गार्डन इज लाइन विद फ्लावर बेड एंड मैसिव चिनार ट्रीज। ये जो गार्डन है इसमें बहुत सारे फूल हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी चिनार की पेड़ है। हरवन इज़ अ ब्यूटीफुल कैनल फ्लोइंग थ्रू दी मिडल। हरवन के बीचों बीच में एक बहुत सुंदर नहर बह रही है, ठीक है, बहती है। हरवन कंप्राइजेज ऑफ वास्ट आइडल स्पॉट फॉर पिकनिक्स। हरवन जो है वो पिकनिक के लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्पॉट है। दिस स्पॉट इज़ वेरी पॉपुलर विद द लोकल्स फॉर पिकनिक्स। ये वहाँ के लोकल्स के लिए भी ये जो स्पॉट है बहुत अच्छा है पिकनिक के लिए, ठीक है। द लोकल्स हैव अ टिपिकल कश्मीरी कल्चर विच इज़ अ मिक्स ऑफ पर्शियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। जो लोकल्स हैं, कश्मीर के जो लोकल्स हैं, उनका एक अपना टिपिकल कश्मीरी कल्चर है जो कि पर्शियन और ग्रीक सिविलाइजेशन का मिक्सचर है। द कश्मीरी क्यूजीन मेजरली इंक्लूड्स अ नॉन वेजिटेरियन डाइट एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ लेविश हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो जो वहाँ की जो कश्मीरी क्यूजीन है वो उसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जो कि एक साइन है वहाँ की भव्य स्वागत सत्कार का, ठीक है। द कश्मीरी ड्रेस ऑफ मैन एंड वीमेन इंक्लूड आ लॉन्ग लूज हैंगिंग गाउन विच इज़ नेम्ड एज फिरान फॉर वुमेन। वहाँ के मैन और वुमेन की जो कश्मीरी ड्रेस है उसमें एक बहुत लंबी ढीली सी
गाउन होती है जिसको कि फ़िरान बोलते हैं। फॉर वुमेन फ़िरान इज़ ऑल्सो कम्प्लीट विद लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट एज कश्मीरी वुमेन आर फेमस फॉर देयर फॉन्डनेस टुवर्ड्स ऑर्नामेंट्स। औरतों के लिए जो फ़िरान है उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ज्वेलरी लगी रहती है, क्योंकि जो कश्मीरी वुमेन्स होती हैं वो ऑर्नामेंट्स ही बहुत शौकीन होती हैं। द कश्मीरी handicrafts and pashmina shawl are world famous for their meticulous work and unmatchable warmth that is experienced by pashmina shawl wearers। वहाँ के कश्मीरी जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, पश्मीना जो शॉल्स हैं वो वर्ल्ड फेमस शॉल्स हैं, विश्व प्रसिद्ध शॉल्स हैं। वो उनके इतने सुंदर काम के लिए और उनकी जो गर्माहट है उसके लिए बहुत फेमस है, जो कि सिर्फ पश्मीना शॉल वायर्स ही बता सकते हैं। कश्मीरी पीपल आर नोन फॉर देयर विवेशियस एंड लाइवली स्पिरिट्स। जो कश्मीर के जो पीपल हैं वो अपनी जिंदा दिली के लिए जान जाते हैं। विवेशियस मतलब जिंदा दिल, ठीक है। दे हैव लोहड़ी एंड वैसाखी एज सेलिब्रेशन दैट आर वेरी पॉपुलर along with some small regular celebration that keep them very active and social as well। उनके यहाँ सेलिब्रेशंस के रूप में लोहड़ी और वैसाखी होती है जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है। छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते हैं जो कि उन्हें एक्टिव और सोशल भी रखते हैं। कश्मीर इज़ कम्प्लीटली एन आइडल फैमिली गेटवे एज इट इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट। कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए एक जगह है, क्योंकि इसको हम ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एवरी इंडियंस ड्रीम हॉलीडे स्पॉट। इसी कारण ये हर एक भारतीय का ड्रीम हॉलीडे स्पॉट है, ठीक है। आगे है न्यू वर्ड्स ऑसम। ऑसम मतलब एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत बढ़िया। अकोमोडेशन अ प्लेस वेयर पीपल कैन लिव, स्टे और वर्क। अकोमोडेशन क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी व्यक्ति रहता है, अपना काम करता है, मतलब आवास, उसका घर। लेविश मतलब ऑफ अ रिच एंड एक्सपेंसिव क्वालिटी, बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मतलब भव्य। विसिनिटी द एरिया अराउंड और नियर अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के आसपास का जगह, मतलब आसपास। विवेशियस हैप्पी एंड लाइवली इन अ वे दैट इज एट्रैक्टिव, मतलब जिंदा वे, ठीक है। आगे है एक्सरसाइज रिटर्न एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट आर मुगल गार्डन्स? मुगल गार्डन्स क्या हैं? डिस्क्राइब निशात गार्डन इन डिटेल। तो निशात गार्डन, शालीमार गार्डन और चश्माशाही, इनको मुगल गार्डन्स कहते हैं। और निशात गार्डन क्या डल लेक के किनारे बसा हुआ है और इसमें बहुत सुंदर वाटर चैनल है इसके मिडिल में। तो हम देखेंगे निशात गार्डन, शालीमार गार्डन एंड चश्माशाही आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मुगल गार्डन। निशात गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। दिस गार्डन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाटर चैनल फ्लोइंग इन द मिडल, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऑफ कश्मीर, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। कश्मीर के रोचक स्पोर्ट्स कौन कौन से, हमें हर एक की डिस्क्रिप्शन देनी है। तो माउंटेनियरिंग, विंटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, गोल्फिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, ये सब क्या है वहाँ के जो है एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। तो हम देखेंगे माउंटेनियरिंग, विंटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट, गोल्फिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग आर सम एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऑफ कश्मीर। विंटर स्पोर्ट्स इंक्लूड्स, विंटर स्पोर्ट्स में क्या आता है? स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग, बच्चे स्नोमैन बनाते हैं, स्नो बॉल्स थ्रो करते हैं एक दूसरे पर। वाटर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग एंड स्कूबा डाइविंग आता है। गोल्फिंग जो है वो रिच पीपल का गेम है। और फिशिंग जो है ऐसे लोगों का गेम है जो पिक्चर परफेक्ट व्यू देखने आते हैं पैराडाइज का। तो हम देखेंगे विंटर स्पोर्ट्स इंक्लूड स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। चिल्ड्रन एंजॉय मेकिंग snowmen and throwing snowballs which make it a memorable experience. Water sports include paragliding and scuba diving. Golfing is a sport of rage, ideally suited people. Fishing is for people who admire the picture perfect view of paradise. Next है name some villages in the close vicinity of कश्मीर। कश्मीर के आसपास के गाँव के नाम बताने हैं। तो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और हरवन। तो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड हरवन आर द स्मॉल विलेजेस इन द विसिनिटी ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुलमर्ग एंड पहलगाम। गुलमर्ग और पहलगाम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें देना है। तो गुलमर्ग को मिड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये अपने गोल्फ हाइक्स और गोल्फ कोर्स के लिए फेमस है और इसमें बहुत घने जंगल है फेयर और प्राइन के। तो हम देखेंगे गुलमर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड इज मीड ऑफ फ्लावर्स। इट इज़ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट sport in Baramulla district of Kashmir. Gulmarg is famous for golf hikes
एंड गोल्फ कोर्स इट हैज़ थिक एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ फिर एंड पाइन। ठीक है, पहलगाम, पहलगाम क्या नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, और इसमें सीडार और पाइन फॉरेस्ट हैं, और कैंपिंग इक्विपमेंट, स्कीइंग, टोनी साइड यहाँ की लग्जरीज हैं। तो पहलगाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लार्ज ब्राउन बियर इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ थिक पाइन एंड सेडार फॉरेस्ट। कैंपिंग इक्विपमेंट, स्कीइंग, टोनी साइड आर सम लग्जरीज फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एंड इन द फेस्टिवल्स डिस्क्राइब द अटायर ऑफ कश्मीरी मैन एंड वुमेन। कश्मीरी मैन और वुमेन का वेशभूषा हमें बतानी है। तो ये दोनों फिरान पहनते हैं, जो मैन होते हैं वो फिरान, मैन और वुमेन दोनों फिरान पहनते हैं। मैन का जो फिरान होता है वो नीज के नीचे तक होता है, वो साथ में उनकी टोपी होती है, स्कल कैप होती है, जो कि और वो फिरान को सलवार या चूड़ीदार के साथ में पहनते हैं। और जो कश्मीरी वुमेन होती हैं उनका जो फिरान होता है उसमें जरी की एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे द टिपिकल ड्रेस ऑफ कश्मीरी मैन एंड वुमेन ऑफ फ्रांस। Men's firan is a long loose gown hanging down below the knees with skull cap, a close fitting सलवार और चूड़ीदार। ठीक है, और कश्मीरी women wear firan usually has a zari embroidery on the hemline. It is also accompanied with lots of ornaments. ठीक है, अब next and in the festivals and the way they are celebrated by Kashmiri पीपल। कश्मीरी पीपल के फेस्टिवल्स के नाम लिखने और बताना है कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो लोहड़ी एंड बैसाखी में उनके फेस्टिवल्स हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे रेगुलर सेलिब्रेशंस करते हैं। कश्मीरी पीपल हैव लोहड़ी एंड बैसाखी सेलिब्रेशन दैट आर वेरी पॉपुलर अलॉन्ग विद सम स्मॉल रेगुलर सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट अब आइज कश्मीर कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे प्रकृति की बहुत सुंदर छवि हमें दिखाता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंड क्विजीन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो कश्मीर इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ एज इट कंप्राइजेज ऑफ पिक्चर परफेक्ट सीनिक ब्यूटी अलॉन्ग विद ऑसम एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्विजीन्स एंड नंबर ऑफ ब्रेथटेकिंग हैंडक्राफ्ट। ठीक है, आगे है लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट है ड्रूब ऑफ कैटल, एक हमारे लिए भरा है। आर डैश ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का क्या होता है? रेजिमेंट, आ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अ डैश ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स की क्या होती है? सीरीज, आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अ डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ डैश ऑफ बीज, बीज का होता है हाइव, अ हाइव ऑफ बीज। अ डैश ऑफ पप्स, पप्स का क्या होता है? लिटर। ठीक है, अ डैश ऑफ शूज, शूज़ का क्या होता है? पेयर, अ पेयर ऑफ शूज़। अ डैश ऑफ रेन, रेन का क्या होता है? शावर, अ शावर ऑफ रेन। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होता है? रेथ, अ रेथ ऑफ फ्लावर्स। अ डैश ऑफ स्टोन, स्टोन की क्या होती है? हीप। ठीक है, आगे है थर्ड है मैच द फॉलोइंग सिमिल्स विद द मीनिंग्स गिवन अलॉन्ग साइड। इनको मैच करना है। एज बजी एज बी, इसका मतलब क्या होगा? वेरी इंडस्ट्रियस। ठीक है, एज ब्रेव एज लायन, मतलब वेरी ब्रेव। एज स्ट्रॉन्ग एज एनॉक्स, मतलब वेरी पावरफुल। एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल मतलब एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, एज हंग्री एज अ हॉर्स, मतलब वेरी हंग्री। एज क्विक एज अ माउस, क्विक ऑब्वियस। ठीक है, एज कनिंग एज अ फॉक्स, वेरी कनिंग। एज क्विक एज लाइटनिंग, एक्सीडिंगली रैपिड। एज डेड एज अ डोरनेल, कम्प्लीटली लाइफलेस। एज प्लेन एज अ पिकस्टार, वेरी स्टिल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम द लेसन। लेसन से क्या निकला है? स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज अबाउट द फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर स्पेशल कस्टम्स एंड कल्चर्स। बच्चों को पता होना चाहिए इंडिया की फेमस प्लेसेस के बारे में, उनकी रीति रिवाजों के बारे में। ठीक है, इसी के साथ आपके चैप्टर फिनिश।